जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है नवरात्रों का छठा दिन। आज छठी रात्रि होगी और ये दिन नवरात्रों का माता दुर्गा के छठे अवतार माता कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन जो भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं और जन्मों जन्मांतरों के समस्त पापों को ये भगवती नष्ट करने वाली हैं। माता कात्यायनी के प्रादुर्भाव क्यों हुआ या कैसे हुआ, इसके लिए जो है हमारे पास पुराणों में दो तरह से कहानी आती है। प्रथम कथा आती है कि जब एक राक्षस रंभा नाम की स्त्री और जो महिषी थी और एक असुर, उनके संयोग से एक बालक पैदा होता है जो मनुष्य योनि में भी विचरण कर सकता था और राक्षस योनि में भी अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता था। तो वो बड़ा जैसे होता है तो वो आतंक मचाता है और बहुत ही शक्तिशाली राक्षस बन जाता है। तपस्या करके वो भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या करता है और वरदान प्राप्त करने की इच्छा से जब भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं उसको वरदान देने के लिए, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तब वह अमर होने का वरदान मांगता है। तब ब्रह्मा जी अमर होने का वरदान तो उसको नहीं देते हैं, ये कहते हुए कि ये उनकी सीमा से परे है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, तो तुम कुछ और मांग लो। तब महिषासुर उस समय मांगता है कि मेरा वध एक स्त्री के द्वारा हो। तो उसमें उसका ये विचार था कि इस चराचर जगत में मेरा वध एक स्त्री तो कर नहीं सकती, क्योंकि स्त्री इतनी शक्तिशाली होती नहीं है। ये उसकी भूल थी, मगर फिर भी उसने किया और जब ये वरदान प्राप्त करता है तो उसको लगता है कि मैं तो अमर हूँ, अजर अमर हो गया मैं, मुझे तो कोई नहीं मार सकता। तो उसने अपना आतंक और चारों दिशाओं में, सारे लोकों में आतंक फैलाने लगा, यहाँ तक कि उसने इंद्र को भी स्वर्ग से च्युत कर दिया। तब सभी देवी देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के पास जाते हैं और महिषासुर के आतंक का बखान करते हैं और उसके आतंक से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। ये वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों को क्रोध आता है और उस क्रोध से सामूहिक एक ज्वाला प्रकट होती है और उस ज्वाला से माता का प्रादुर्भाव होता है। माता प्रकट होती हैं और जब माता प्रकट होती हैं तो ऐसा उस कथा में आता है पुराणों में कि कात्यायन ऋषि उस समय वहाँ पर होते हैं और सर्वप्रथम वो माता की आराधना पूजा करते हैं। इसीलिए उन भगवती को, आदिशक्ति को कात्यायनी नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि कात्यायन ऋषि ने उनको सर्वप्रथम पूजा। ये तो थी कात्यायनी माता की एक कथा। दूसरी कथा ये आती है कि कात्यायन ऋषि आदिशक्ति माँ दुर्गा की तपस्या करते हैं और तपस्या का फल के रूप में वो माता से ये आग्रह करते हैं कि मुझे एक पुत्री की इच्छा है और पुत्री रूप में मैं आपको चाहता हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कात्यायन ऋषि को आशीर्वाद देती हैं और उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेती हैं। तो पुत्री रूप में कात्यायन ऋषि के घर पे पैदा होने के कारण, कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी प्रसिद्ध हुआ। ये तो थे माता के नाम की या प्रादुर्भाव की कथा। इसीलिए जो है देवी जो है कात्यायनी कहलाई। इनका गुण अगर बात की जाए तो ये शोध कार्य करने वाली देवी हैं। नए नए जो रिसर्च करते हैं,
नए प्रयोग जो करते हैं, वो अगर माता कात्यायनी की साधना करते हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अपनी साधना में, अपने प्रयोगों में उनको माता भगवती सहायता करती हैं। इनकी कृपा से सारे काम बनते हैं। आगे बात करते हैं कि माता कात्यायनी जो हैं, कहाँ-कहाँ और पूजी जाती हैं। तो एक वृत्तांत है कि वृंदावन की अधिष्ठात्री भी माता कात्यायनी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माता की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इस कारण से ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माता को प्रतिष्ठित किया गया है। बात करें माँ भगवती के स्वरूप की, तो इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और प्रकाशमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं, इसलिए इनको चतुर्भुजा भी कहा गया है। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ माता का अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। वहीं दूसरी तरफ माँ के बाईं तरफ में ऊपर वाले हाथ में माता खड्ग लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी को अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य रूप वाली देवी माना जाता है। इनका स्वरूप जो है शांत और प्रसन्न मुद्रा वाला है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करके साधक को साहस, पराक्रम और विजय की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कुंडलिनी जागरण की। तो जो माता का ध्यान करते हैं, जो साधक साधना में अपनी कुंडलिनी जागरण के प्रति अग्रसर रहते हैं, तो छठे दिन क्रम से इसके लिए पूर्व के जो सत्र हैं उसमें बताया गया था कि प्रथम दिन कुंडलिनी में क्या जागृत होता है, द्वितीय दिन में क्या जागृत होता है। तो आज छठे दिन जो है कुंडलिनी जागरण में आज्ञा चक्र का जागरण होता है और जो साधक हैं वे अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि माता के व्रत पूजन और उपासना से क्या-क्या और भक्तों को मिलता है। तो अविवाहित कन्याओं के लिए इनकी आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक कथा मैंने बताया था अभी कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए इन्हीं माता के स्वरूप की आराधना की थी। माँ कात्यायनी की आराधना से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी आप सभी श्रोताओं के मनोवांछित फलों को प्रदान करे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। जय माँ।